The conflict between Yemen's Iran-backed Houthi rebels and Saudi-led coalition continues to escalate. In the latest development, Houthi fighters say that they have fired 14 drones at several Saudi cities on Saturday, including at Saudi Aramco's oil refineries in Jeddah. Houthi military spokesperson Yahya Saraya confirmed that the reports in a televised address, saying that the group had attacked the refineries and also military targets in the cities of Riyadh. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब धमाकों से लरज़ उठा। यमनी इत्तेहाद ने एक बार फिर से सऊदी तेल तंसीबात पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में बड़ी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। ये हमला कब और क्यों किया गया और क्या सऊदी हुकूमत इस हमले का जवाब देगी? यमन और सऊदी अरब में जारी खाना जंगी क्या बड़े तसादुम में बदलने जा रही है? आज हम आपको सऊदी अरब पर होने वाले ताज़ा तरीन हमलों से आगाही देने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आपसे इल्तमास है कि मुकम्मल हक़ाइक़ को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 2014 में हौसी बागियों की तरफ से सिना पर कब्जे के बाद से यमन में सूरत हाल शदीद कशीदा हुई, जबकि 2015 में सऊदी अस्करी इत्तेहाद की मुसल्लह कार्रवाइयों ने जलती पर तेल का काम किया। इस बहरान की वजह से यमनी शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हौसी और सिना हुकूमत के माबैन तनाज़ा अगरचे पुराना है, ताहम 2004 में हौसी सियासी और जंगजू रहनुमा हुसैन बदरुद्दीन अल हौसी के हामियों और हुकूमती फोर्सेस के माबैन मुसल्लह तनाज़ात के बायस मुल्क के शुमाली इलाकों में सैकड़ों अफराद मारे गए थे। इन झड़पों के नतीजे में इस तनाज़े में शिद्दत पैदा हो गई थी। आए दिन इस कशीदगी में इजाफा होता चला गया। ईरान और दीगर मलेशियाओं की मदद से यमनी बागी सऊदी अरब पर तवातुर से हमले करते रहते हैं, जिसके नतीजे में बड़ी तबाही सामने आती है। एक ऐसा ही ताज़ा हमला यमनी हौसी बागियों की जानिब से किया गया। यमन के हौसी बागियों ने अतवार को अली अल सुबह सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल्स के सिलसिलावार हमले किए, जिसमें माया कुदरती गैस के प्लांट, पानी साफ करने के प्लांट, तेल की तंसीबात और पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। बैनुल अक़वामी खबरसां एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में लड़ने वाले सऊदी फौजी इत्तेहाद ने कहा कि हमलों में जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इलाके में शहरियों की गाड़ियों और घरों को नुकसान पहुंचा। चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में सऊदी तंसीबात तबाह हुई हैं। ये हमला सऊदी अरब पर हौसियों के सरहद पार हमलों में ताज़ा तरीन इजाफा है, क्योंकि अमन मुज़ाकरात इस वक्त तात्तुल का शिकार हैं और 7 साल से जारी तनाज़े के दौरान यमन में गम और गुस्से में इजाफा हुआ है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, खाम तेल के सबसे बड़े बरामद कुनिंदा सऊदी अरब ने इस हमले के बाद तेल की पैदावार में आर्जी कमी का ऐलान किया है, जिससे अंदाजा होता है कि यमनी हमला कितना शदीद था। यमनी हौसी बागियों के तर्जुमान याह्या सारी ने इस हमले के हवाले से बयान जारी किया है कि यमनी बागियों ने सऊदी अरब में एक वसी और बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सऊदी अरब से हिसाब लेकर रहेंगे। दूसरी जानिब सऊदी फौजी इत्तेहाद ने कहा कि इसने आरामको की जानिब से बूरे ऐमर की बंदरगाह याम्बू में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में चलाए जाने वाले माया गैस के प्लांट पर यमनी ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया है। सऊदी दिफाई हुकाम के मुताबिक यमनी हौसियों के दीगर फिजाई हमलों में मुल्क के जनूब मगरिब में एक पावर स्टेशन, बूरे ऐमर के साहिल पर पानी साफ करने के प्लांट, आरामको के एक टर्मिनल और एक गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया। सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई की तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसान के हवाले से तफसीलात वाज़े नहीं हो सकी। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने फायर ट्रकों की मुख्तलिफ तस्वीर पोस्ट की, जिन्हें आग बुझाते हुए देखा जा सकता है, जबकि ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह हो गईं और घरों को भी नुकसान पहुंचा। ये हमले ऐसे मौके पर किए गए कि जब चंद रोज कबल सऊदी अरब में कायम खलीज ताउन कौंसिल ने एक बयान में कहा था कि इसने यमन में लड़ने वाले फ्रीकैन को रियाज में मुज़ाकरात के लिए मदऊ किया है, जिसका मकसद जंग को खत्म करना है। ताहम खलीज ताउन कौंसिल की यह पेशकश हौसियों की जानिब से मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया गया था कि मुज़ाकरात एक गैर जानिबदार मुल्क में होने चाहिए। हौसी बागियों ने तेल की दौलत से मालामाल इलाके मारब पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद से अमन मुज़ाकरात मुसलसल नाकामी से दो चार हैं। दोस्तों, यमन की ये जंग 2015 में शुरू हुई थी, जब ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने यमनी दारुल हुकूमत सिना और बेशतर शुमाली हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। सऊदी अरब और दीगर अरब रियासतों ने हौसियों के खतरे के खात्मे और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत की बहाली के लिए फिजाई हमलों का आगाज किया। ताहम तनाज़े को 8 साल गुजरने के बावजूद इसमें वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद शिद्दत आई है।
इस जंग ने दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरानों में से एक को जन्म दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा यमन में बदतरीन कैदसाली और इंसानी बहरान के हवाले से मुतअद्दिद बार खबरदार कर चुका है। 2004 तक 2010 शुमाली यमन में हौसी बागियों और हुकूमती दस्तों के माबैन झड़पों का सिलसिला जारी रहा। आलमी कोशिशों के बायस फरवरी 2010 में फ्रीकैन के माबैन सीज फायर की एक डील तय हुई। तब दिसंबर 2010 में मुआहदा दम तोड़ गया। उसी बरस हुकूमती फोर्सेस ने शबवा सूबे में हौसी बागियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। दीगर अरब ममालिक की तरह यमन में भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हुए और इसके नतीजे में सदर अली अब्दुल्ला साले 2011 में इक्तिदार से अलग हो गए और उसके एक बरस बाद इनके नायब मंसूर हादी मुल्क के नए सदर मंतखब कर लिए गए। यमन में सियासी खला के बायस इसी दौरान वहां अलकायदा मजबूत हो गई। जनवरी 2014 में यमन हुकूमत ने एक ऐसी दस्तावेज को हतमी शक्ल दी जिसके तहत मुल्क के नए आइन को तख्लीक करना था। उसी बरस फरवरी में एक सदारती पैनल ने सियासी इस्लाहात के तहत मुल्क को 6 रीजन्स में तकसीम करने पर भी इत्तेफाक कर लिया, लेकिन हौसी बागी इन मंसूबों से खुश नहीं थे। तब साबिक सदर साले के हामी भी हौसियों के साथ मिल गए। सितंबर 2014 में हौसियों ने दारुल हुकूमत पर चढ़ाई कर दी और उस शहर के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जनवरी 2015 में ईरान नवाज शिया बागियों ने मुजव्जा आइन को मुस्तरद कर दिया। उसी साल मार्च में दौरा खुद को हमला हुआ जिसके नतीजे में 137 अफराद मारे गए। यमन में दाइश की यह पहली कार्रवाई करार दी जाती है। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हजरात, कहा जाता है कि ईरान हौसी बागियों की मदद कर रहा है और सऊदी मुखालिफ हर कार्रवाई में ईरान का हाथ होता है। अक़वाम मुत्तहिदा इस तनाज़े के आगाज से ही फ्रीकैन के माबैन मुसालहत की कोशिश में सरगर्दा रहा, लेकिन इस सिलसिले में कोई कामयाबी नहीं हो सकी। अप्रैल 2016 में अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों के बायस ही हौसी बागियों और सिना हुकूमत के नुमाइंदों के माबैन मुज़ाकरात का आगाज हुआ, लेकिन आलमी इदारे की ये कोशिश भी कारगर साबित न हो सकी। यमनी खाना जंगी के नतीजे में मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह हो गया है। 2014 से अब तक इस बहरान के बायस 10,000 अफराद हलाक जबकि लाखों बेघर हो चुके हैं। इमदादी इदारों ने खबरदार किया है कि खुराक की किल्लत के बायस बिलखसूस बच्चों की हलाकतों में इजाफा हो सकता है। मजमूई तौर पर मुल्क की 60% आबादी को खुराक की किल्लत का सामना है। यमन में 2.2 मिलियन बच्चे कम खुराकी का शिकार हैं। हिफ्ज़ाने सेहत की नाकिस सहूलियात के बायस इस अरब मुल्क में हैजे की वबा भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस मुल्क में हैजे के मुश्तबा मरीजों की तादाद 8 लाख से जायद हो चुकी है। 2017 में आलूदा पानी की वजह से 2200 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद यमन का बहरान हल होता नजर नहीं आ रहा। सऊदी अरब बज़िद है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा यमनी सदर मंसूर हादी की हिमायत का सिलसिला जारी रखेगा। दूसरी तरफ हौसी बागी अपने इस मुतालबे पर कायम है कि यूनिटी हुकूमत तश्कील दी जाए जो वाहिद सियासी हल हो सकता है। दोनों फ्रीकैन अपने अपने मौक़िफ़ में लचक जाहिर करने को तैयार नहीं है। यमनी तनाज़ा ईरान और खलीजी ममालिक के माबैन एक प्रॉक्सी वार भी करार दिया जाने लगा है जिसने खित्ते का अमन दांव पर लगा रखा है। सऊदी अरब यमन और असर रसूख रखने वाले ममालिक को चाहिए कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए, वरना ये चिंगारी खित्ते को भस्म भी कर सकती है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।